हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज गुरुजी में। तो आज मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रीजनिंग मैथ का है और हरियाणा जीके और नेशनल जीके के बीच में क्वेश्चन है कुछ है, तो वो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन करने के लिए तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास है सबसे पहले पहुंच जाए। तो जो ये क्वेश्चन रहेंगे वो आपके जो अभी आगे आने वाले दिनों में कुछ HSSC के पेपर होने की संभावना रहती है, तो उसके लिए आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखें और क्वेश्चन समझें। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान शहीद भगत सिंह देश समूह से संबंधित थे, जो हिंसक तरीकों को अपनाने में विश्वास करते थे और देश से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए सशस्त्र जनसंहार का आयोजन करना चाहते थे। तो इसका आपका आंसर रहेगा ये क्रांतिकारी, सी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। तो क्रांतिकारी ग्रुप से जो संबंधित थे भगत सिंह शहीद हैं। 16वीं लोकसभा में एंग्लो इंडियन की सीट कितनी है, तो वो आपकी रहेगी 2। और जो एंग्लो इंडियन है वो कौन नियमित करता था, वो राष्ट्रपति द्वारा जो एंग्लो इंडियन की सीट है वो भरी जाती है, और 2 सीट है ये। हमारी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार परिस्थितियों संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत जंगल से ढका होना चाहिए, तो आपका 33% है। ये आपका आंसर ठीक रहेगा। 33% जो है भूमि वो आपकी वन से ढकी होनी चाहिए, तो तभी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। नाट्य शास्त्र किसने लिखा, जो भारत के शास्त्रीय नृत्य का स्रोत है, तो वो आपका रहेगा भारत मुनि। इसका ए ऑप्शन है वो आपका ठीक रहेगा। भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा। तो ये आप देख सकते हैं। हरियाणा राज्य का निर्माण देश के आधार पर हुआ, तो वो आपका रहेगा भाषा के आधार पर। आपका ऑप्शन बी आपका ठीक रहेगा। भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। और तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती, तो तराइन की दूसरी लड़ाई आपकी जीती मोहम्मद गोरी ने। ये आपकी 1192 में हुई थी। और तराइन की दूसरी लड़ाई है वो 1191 में हुई थी। उसमें पृथ्वीराज चौहान ने विजय प्राप्त की थी, और सेकंड लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने विजय प्राप्त की थी। हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को विभाजन और निर्धारण करने के लिए देश आयोग की स्थापना की गई थी। तो हरियाणा और पंजाब की सीमा को निर्धारण करने के लिए आपका कौन सा आयोग स्थापित किया गया, तो शाह कमीशन। इसमें 3 आदमी थे। एक तो आपका जैसी शाह, एक एम फिलिप्स और एक असदत्त। तो ये 3 आदमी थे। तो इसका अध्यक्ष था जैसी शाह। तो इसकी अध्यक्षता में हरियाणा और पंजाब की सीमाओं का निर्धारण किया गया था। तो पंजाब का 35% हिस्सा हरियाणा को दिया गया था, 35% हिस्सा। और ये आपका 1965 में तो आपकी ये कमेटी गठित हुई थी हुकम सिंह की अध्यक्षता में, और 1966 में इन्होंने पूरी कमेटी बनी अप्रैल 1966 में, और मई 1966 में इन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी कि हरियाणा को अलग राज्य का दर्जा मिल सकता है, और 35% हिस्सा मिला पंजाब का हरियाणा को। हरियाणा में देश जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS की स्थापना, तो ये आपका रेवाड़ी आंसर आपका ठीक रहेगा, रेवाड़ी में है। दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा राज्य में कितने संसदीय निर्वाचन, संसद की बात करें तो 10 है। हरियाणा में 10 सांसद हैं। राज्य की बात करें तो राज्यसभा की बात 5 और विधानसभा 90। ये आप याद रखो, ये क्वेश्चन हर बार आते जाता है। दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा राज्य मंत्रिमंडल में युवा कार्य और खेल मंत्री, तो खेल मंत्री आपके अनिल विज अब भी वर्तमान में भी है ये। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, अम्बाड़ा कैंट।
अम्बाड़ा कैंट से संबंधित है ये, अम्बाड़ा कैंट से। रेणुका बहुउद्देशीय बांध परियोजना के हिस्से के रूप में प्रस्तावित रेणुका जल भंडार बांध परियोजना यमुना नदी की किस सहायक नदी पर बनाई गई? तो ये आपकी गिर नदी पर है, बनाई गई है रेणुका किसाऊ बांध वाले। झज्जर में रहने वाली मनु भाकर प्रसिद्ध खिलाड़ी है, वो आपकी निशानेबाजी में है। झज्जर की रहने वाली है, निशानेबाजी में इनका खेल, निशानेबाजी में खेलती है। हरियाणा की सरकारी भाषा, हरियाणा की सरकारी भाषा आपकी हिंदी रहेगी, हिंदी हरियाणा की भाषा। और हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और विनोदी है तो आपका सुरेंद्र शर्मा। ये सुरेंद्र शर्मा आपके महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं, महेंद्रगढ़ से है ये, और हास्य कवि के रूप में भी इनको जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका? तो हरियाणा तिलक, हरियाणा शब्द आ गया, हरियाणा शब्द से आप याद करोगे श्री राम शर्मा, आपका आंसर ठीक रहेगा। और संदेश की बात करें तो संदेश का नेकीराम शर्मा, इन्होंने हिंदी में लिखी थी और इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में इन्होंने कविता लिखी थी, हरियाणा तिलक है। तो हरियाणा शब्द आ गया तो हरियाणा आपका श्री राम शर्मा के साथ जाएगा और संदेश नेकीराम शर्मा के साथ जाएगा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है? तो आपका स्लेट है। वैसे एक बात हूँ मैं, अगर प्रमुख खनिज की बात करें हरियाणा में तो आपका महेंद्रगढ़ ही आपका सही आंसर रहता है। अगर आपको पता ना हो कि ये खनिज कहाँ मिलता है तो आप सीधा डायरेक्ट महेंद्रगढ़ ऑप्शन है तो महेंद्रगढ़ पे टिक लगा के आओ तो आपका 99% आपका क्वेश्चन ठीक होने की संभावना रहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपना खनन है वो महेंद्रगढ़ में ही है। कोई भी चीज़ का लगा लो। वर्तमान में हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य आपके 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, 2 आपके नेशनल पार्क हैं और 2 ही आपके वो रिजर्व वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। हरियाणा की उत्तरी सीमा, हरियाणा की उत्तरी सीमा पर देश और देश स्थित है। तो ये आप ऐसे चेक करो, ये आपका पूर्व हो गया, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण हो गया। तो यहाँ से आप देखोगे ये ऊपर वाली साइड है, ऊपर वाली साइड आपका ऐसे इस साइड से तो ये पंजाब हो गया, पंजाब, और इस साइड आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ये आपका रहेगा आंसर ए आपका ठीक रहेगा। इस साइड नीचे वाली साइड आपका महेंद्रगढ़ वाली साइड, रेवाड़ी वाली साइड, यहाँ पे राजस्थान आ जाएगा आपका। तो ये देख सकते हैं आप। मारकंडा नदी देश से निकलती है। तो मारकंडा नदी आपकी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, शिवालिक पहाड़ियों से मारकंडा नदी निकलती है। और हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है? तो आपका लगभग 1500 है, और एग्जैक्ट की बात करें तो ये आपका 1586 या 88 रहेगा। और वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य है? तो आपके 90, पीछे मैंने अभी बताया था आपको 90 रहेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र रहेगा फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है फरीदाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो आपकी 66% है महिला की साक्षरता दर है। और हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो पानीपत, बुनकरों का शहर पानीपत। और भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यात कौन करता है? आपका निर्यातक कौन है? फरीदाबाद रहेगा, ऑप्शन सी आपका ठीक रहेगा। हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेले की बात करेंगे तो ये आपका जिला झज्जर में आयोजित होता है, झज्जर में। और भारत की पहली सीएनजी ट्रेन है हरियाणा में रोहतक से कहाँ चली? रोहतक से रेवाड़ी सीएनजी ट्रेन है
रोहतक से रेवाड़ी। और निर्देश नृत्य रूप में है। गाने में उत्तर, सवाल और उत्तर, सवाल और उत्तर की बात करें तो आइए आपका लूर नृत्य रहेगा, लूर नृत्य। रासलीला तो ये कृष्ण जी वाली है। फाग नृत्य फाग में, और घूमर ये आपका राजस्थान के जो नज़दीक लगता है वहाँ पे रहेगा ये। हरियाणा के किस मेले में कारीगरों का कुंभ, कारीगरों का कुंभ कहा जाता है आपका सूरजकुंड जो मेला है वो कारीगरों का कुंभ के रूप में जाना जाता है। और ये एक बीच में आ गया आपका उसका कंप्यूटर का, तो ये जैसे गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोर, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये वैसे तो आपको लग रहा है कंप्यूटर का, और ये आपका पर्सन है रीजनिंग का। इनमें से अलग ढूंढना, अलग देखो, गूगल क्रोम, इंटरनेट और फायरफॉक्स, तो ये आपका तीनों नेट से संबंधित है, ये देखो तीनों। और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ये आपकी विंडो से संबंधित है, तो ये आपका अलग रहेगा आंसर। ये भी रीजनिंग का है। सही विकल्प चुने जो वैसा ही संबंध दिखाता है जैसा संबंध असली जोड़ी दिखाता है। आम, आम आपका फल है, आम फल है, तो करेला क्या रहेगा, करेला आपका रहेगा सब्जी। सब्जी क्यों रहेगा, आप सोच रहे हो कड़वा भी है हरा भी है, ऐसा नहीं है। जैसे आम है, आम है एक फल है, आम के इन्होंने बता दिया भी आम फल है, ठीक है। तो करेला क्या है, करेला भी सब्जी के रूप में यूज करते हैं आप करेले को, तो ये आपका सब्जी ही इसका सही आंसर रहेगा। नीचे देखो अब 1, 5, 12, 22, 35 और आगे वाला ये इसमें लिख रखा था, मैं सीधा बता देता हूँ आपको इसको कट करके। तो 35 आगे वाला संख्या अपने को बतानी है, तो इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 4 का, और इसमें 7, ये 10 और ये आपका 13। तो ये देख सकते हैं इसमें 3, 3, 3, तो इसमें भी 3 रहेगा, 3 करेगा तो 16, तो 35 में से 16 ऐड करो, ये हो गया 1, 4 और 5, 51। तो ये 51 कौन से ऑप्शन में आपका, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन का कोड आपको ये दिया हुआ है, तो आंसर का कोड आपको बताना है। तो क्यू आपका 17 पे, आर आपका 18 पे, तो डायरेक्ट है ठीक है। और यू और डब्लू, यू के बीच में वी आएगा, वी के बाद में डब्लू आएगा, ई से अफ आ गया, आस के बाद में टी और यू है, और टी के बाद में सीधा यू डायरेक्ट है। आई 9 पे है, तो जे के, तो ये आपका के हो गया। तो ये समझ सकते हैं आप, एक में तो डायरेक्ट है और एक में एक छोड़ के है, तो इसका क्या है, एक का क्या रहेगा बी, अन से एक छोड़ोगे ओ, अगला पी। तो इसमें देख सकते हैं 2 से ही आपको पता चल रहा है कि आंसर आपका ए रहने वाला है, क्योंकि बी तो सभी में है, पी एक में है, तो ये आपका इतने में आपको पता लगा सकते हैं। पेपर में क्या है, टाइम की कमी रहती है, तो आप थोड़ा जल्दी करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद बात रहेगी। तो ये देख सकते हैं आप 3, 5, 8 और 9 नंबर की पर्चियों वाले एक बैग में से 5 नंबर की पर्ची निकाली जाती है। यानी कोई पर्ची पे एक पे लिख रखा 3, एक पे 5 और एक पे 8 और एक में 9, तो इनमें से 5 वाली निकाली जाती है। 5 वाली कितनी है, 1 है। और टोटल पर्ची की बात करें, टोटल ये आपकी 4 होगी, तो 1/4 होगी, तो ये आपका आंसर रहेगा 1/4, उत्तर ठीक रहेगा इसका। ये देखो आप 90 रुपये है, 90 रुपये, 90 रुपये को अज्जे और आबी में 1:2 में बांटा जाए, या तो आप सीधा इसको देख सकते हैं 30-60 का अनुपात होगा ये, या फिर इसको अगर आप तरीके से सोल्व करना चाहो तो ये 90 हो गया आपका, तो ये हो गया x और प्लस में 2x, ये हो गया 3x, ये आपका 90 हो गया, ये गया 30 पे, यानी ये तो आपका 30 हो गया और ये हो गया 60। तो अजय को आपको मिलेंगे 30 रुपये और आप भी को मिलेंगे 60 रुपये। तो ये देखते हैं कौन से आंसर में आपका जाके ये रहा, सी आंसर आपका ठीक रहेगा ये। और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं राहुल ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी
और उसे 1040 रुपये में बेच दिया, तो उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ये देखो, अभी 800 रुपये की साइकिल खरीदी और 1040 में बेच दी, तो आपको पता है अभी लाभ तो हुआ है, इसमें कितने हुआ है। तो आप देखो भी 1040 में से 800 रुपये कम करोगे तो आपके 240 रुपये हो गए। 240 है, 240 लाभ हुआ आपको। कितने रुपए पे लाभ हुआ है? 800 रुपये पे हुआ। 800 पे क्यों हुआ? तो क्योंकि आपने 800 रुपये की चीज़ ली है, तभी आपको 240 रुपये लाभ हुआ है, तभी तो 1040 हुए ना। और इनटू में आप 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटोगी, 8 से 3 गया और 0, यानी 30% आपको लाभ डी आंसर आपका ठीक रहेगा। फिर 30% लाभ हुआ आपको, 240 रुपये लाभ हुआ। तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपको करवाई। ये आपके क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पहले पेपर में आ चुके हैं। और वही क्या अभी जो आपके हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव पटवारी के जो आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मेरे द्वारा बताए गए ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो और आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई अन्य से टॉपिक चाहिए रीजनिंग में, मैथ में या हरियाणा जीके में, तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।